हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी जो जेसीईआरटी द्वारा संचालित क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न है। उदाहरण 7 कहता है दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 और बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले मानते हैं कि माना कि x बराबर जो दी हुई संख्या है 0.3 के ऊपर बार लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है कि वह संख्या रिपीट कर रहा है। शून्य के बाद 3 3 3 3 3 यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है, वह संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। इसका मतलब वही होता है। तो जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसे आप इस क्रम में भी लिख सकते हैं 3 3 3 डॉट 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 का मतलब है इसमें बहुत से 3 आते जा रहा है, पूरी तरह से कट नहीं रहा है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको देखना है कि इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कै प्रकार के अंक पुनरावृत्ति कर रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा तो 3 3 3 3 खाली 3 रिपीट कर रहा है। एक ही प्रकार के मतलब एक अंक रिपीट कर रहा है, एक अंक रिपीट कर रहा है, एक अंक के पुनरावृत्ति हो रहा है, केवल 3 3 3। तो एक अंक के जब पुनरावृत्ति होता है तो दोनों तरफ दोनों साइड 10 से गुना करते हैं, और 2 अंक का अगर पुनरावृत्ति होगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 अंक का अगर पुनरावृत्ति होगा अगले प्रश्न में आएंगे तो दोनों तरफ 1000 से गुना करना होता है। तो ठीक यहाँ पर 3 3 3 चूँकि एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब आप यहाँ 10 से गुना कीजिएगा x में तो हो जाएगा 10 गुने x, और यहाँ गुना कीजिएगा 10 से 0.3333 डॉट 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 इसमें, तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 से गुना करने पर 3 इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ स्टूडेंट लोग बोलता है कि सर यहाँ पर 4 गो 3 है था, 1 3 10 से गुना करने पर इधर आ गया, तो फिर 4 गो 3 यहाँ कैसे रह गया? यहाँ 3 गुना 3 होगा। बाबू तुमको मन है तो 3 गो 3 लिखो, या 4 गो 3 लिखो, चाहे 5 गो 3 लिखो। इसमें डॉट 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 का मतलब बहुत से 3 है। ऐसे समझो कि 1 3 इधर गया, 1 3 यहाँ से उठ के खड़ा हो गया 3। तो देखिए आप 10x को अब 10x लिख देना है, और यहाँ 3.333 डॉट 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 है, इसको हम लिख देंगे 0 इसको लिखेंगे 3, जो दशमलव की इधर है 3 अलग हो जाएगा, और इस 3 के जगह पर 0 लिख करके यहाँ प्लस का चिन्ह दे करके और फिर इधर वाला लिखा जाएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इससे आपका सहूलियत क्या होगा कि 3 और 0.333 इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आप इतना आपको मिलेगा, काहे कि 0 और 3 जोड़ने के बाद 3 आ जाता है। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि 10x के 10x, ये 3 के 3 रहेगा, लेकिन इतना ही के बराबर न आप माने हो जी x, इतना ही के न बराबर माने हो x, यानी कि इसके जगह पर x लिखो या x के जगह पर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके जगह पर लिख देंगे x। अब का है कि x समीकरण हल करने का जो नियम है, x एक तरफ करेंगे तो x ई प्लस में है तो इधर क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर के उधर बच जाएगा 3। अब 10x में से 1x, यहाँ कुछ भी नहीं है तो संख्या छुपा हुआ रहता है 1। 10x में से 1x को जब घटाइएगा तो आप 9x पाइएगा, 9x बराबर 3 हो जाएगा। अब 9 और x याद रखिएगा, जब संख्या और अक्षर सटा हुआ रहता है, गुना में है, 9 गुना में है, तो 9 गुना में है तो उधर कहाँ में जाएगा, भागा में, भागा में यानी कि बटा के नीचे चल जाएगा। अब यहाँ
अगर कटने वाली बात है तो दोनों के काटेंगे, जैसा कि 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में ऊपर बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/3, अंश के रूप में 1 और हर के रूप में 3। तो जो प्रश्न कह रहा था कि दिखाइए कि 0.33 p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p और q पूर्णांक, तो हाँ व्यक्त हो गया, व्यक्त किया जा सकता है। 0.33 का मान 1/3 p/q के रूप में है। यहाँ लिख देना चाहिए, अतः 0.333 ... बराबर 1/3 जो p/q के रूप का है, जहाँ p एवं q पूर्णांक और q ≠ 0 है। p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 3। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है।